अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मैं एक और रिएक्शन वीडियो लेके आ गया जनाब अली। ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰਰ ਵੀਡੀਓ, ਸਕੇਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੀ ਮੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਨੇ ਆ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕੁਇਡ ਗੇਮ ਦੀ ਹਾਰਰ ਸਟੋਰੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਾਰਰ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਮੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸਕੁਇਡ ਗੇਮ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣੀ ਮੰਡੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹ ਸਕੁਇਡ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਜ ਹੈ ਹਾਰਰ ਸਟੋਰੀ ਬਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ बोलना कि ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੁਣੀ ਮੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। सूजन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। कोरिया उसका काम था सच ढूंढना, लेकिन उसका जुनून था उन कहानियों को समझना जो लोग भूल गए थे या भूल जाना चाहते थे। एक दिन उसके इनबॉक्स में एक अनोनिमस ईमेल आई। उस ईमेल में एक बहुत ही पुरानी न्यूज क्लिपिंग थी। 1986 की उस न्यूज क्लिपिंग में एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी थी। क्या? उसके अकॉर्डिंग 1986 में कोरिया के एक रिमोट आइलैंड में एक बड़े से कॉम्प्लेक्स, मतलब ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਇਡ ਗੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੇਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆਈ ਗੈਸ ਹਾਰਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਾ ਫੂਟਾ ਮਾਰ ਦੇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਦਾ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਹਾਰਰ ਸਟੋਰੀ। ਵੇਖੀ ਚੱਲਨੇ ਆ लोगों को बंद करके उनके साथ रियल डब्ल्यू शो दो मैन, डब्ल्यू शो। इतना ही नहीं, उस ईमेल में लिखा था कि उस आइलैंड में काफी हाई लेवल अथॉरिटीज के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, जो अपने अगेंस्ट बोलने वाले लोगों को भी वहां भेजते थे। सूजन को ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उस ईमेल में उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भी थे। अच्छा, सूजन ने डिसाइड किया कि वो खुद उस रिमोट आइलैंड पर जाएगी और सच को ढूंढेगी। सूजन अकेले ही एक छोटी सी सूजन ने उस टाइम कश्ती पड़ी तो चढ़ गई उस टाइम। हाँ, ओके, ठीक है भाई, पर पहुंची। ठीक है सूजन। पर उस कॉम्प्लेक्स का रास्ता आसान नहीं था। कॉम्प्लेक्स का रास्ता वेरी कॉम्प्लेक्स आया। ओए होए होए होए, क्या ने बातां। The way of this complex was very complex. उस आइलैंड पर पहुंची, पर उस कॉम्प्लेक्स का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि वो एक घने जंगल के बीचों बीच था। आइलैंड पर आते ही उसका फोन 100% चार्ज होने के बावजूद एकदम से बंद पड़ गया। यार मतलब क्यों इंडियन मूवीज दी स्टोरियां ऐ दे विच, इंडियन मूवीज ड्रामियां दी स्टोरियां एना स्टोरियां दे विच बंदा पांदा है यार। इन 2025 किदा फोन आउट ऑफ चार्ज हो जाता है। ऐ नहीं मैं आंदा पे कि बैटरी लो नहीं हो सकती है 2025 दे विच, बट किदा फोन फुल ऑन डेड हो जाता है तो उन्हें पता भी नहीं लगता। समझ रहे हो, मतलब मैं नहीं जानता किसी बंदे नूं, ठीक है, कि जेड़ा फोन फुल ऑन डेड हो गया हो, ठीक है, तो मतलब ऐना होवे कि मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ यंग जनरेशन लाइक हर, यू नो, एबी एज दी काइंड ऑफ लोकी, मतलब उन्होंने बिल्कुल पता नहीं। मतलब पहला ਉਹਦਾ फोन चार्ज आया, वो चार्ज फोन नाल टुरी आई ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬੈਟਰੀ ਭੈੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਈਫੋਨ 6 ਹੈ, ਆਈਫੋਨ 6 7 ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2025 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਭੈੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਭੈੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਆਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 17 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਆਈਫੋਨ 17 ਲਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। पर सो बैकअप के लिए फ्लैश लाइट्स और मैप के प्रिंट आउट लाई थी। ठीक है, उसी के सहारे वो मनु क्यों लग रहा है अगे जाके यदि लाइट दी बैटरी भी खत्म हो जानी, फिर यदि कोई लाइट भी नहीं रह जानी। देखी जाए, देखने यहाँ सू को पता था कि ये इन्वेस्टिगेशन खतरे से खाली नहीं होने वाली। तां भी कल्ली गई है। ये उम्मीद नहीं थी कि जंगल में घुसते ही आंधी तूफान बढ़ गए भाई। हेर भी को उन तेज हवाओं में कुछ ढंग से नहीं दिख रहा था। हाँ, तभी उस जंगल के अंदर से रोने की चीखें सुनाई देने लगी। सू को लगा कि शायद कोई किसी को मार रहा है, इसलिए वो जल्दी से ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਦਾ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੋ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਦਾ ਕਿ ਕੀ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਇੰਜ, ਮਤਲਬ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Like, come on bro। उस आवाज के पीछे जंगल के अंदर जाने लगी। लेकिन कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो गई। बड़ी बहादुर है यार। जंगल के बीचों बीच थी, लेकिन उसे कहीं भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा था। हवाएं शांत हो गई थीं। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे एक पेड़ के पीछे से
कोई पतली सी लड़की उसे Here we go, घूर कर man. देख रही है। Here we go. उसने उस लड़की की ओर देखकर आवाज दी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। इधर आओ, इधर आओ। सू जब पेड़ के पास गई तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, वाकई सू को मतलब लगा कि ऑफ शायद कोर्स। उसे कोई गलतफहमी हुई है, पर तभी सू का सर चकराने लगा ओह, अच्छा और वो अच्छा। बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब सू की आंख जब आंख खुली तो वो स्क्विड गेम के अंदर थी। वहां पे इतने ज्यादा लोग थे और उसको बोला गया कि तुम्हें लड़ना है, तुम्हें मरना है, हम गेम खेलेंगे। खुली तो वो उस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर एक अंधेरे काले ਸੂ ਐਨੀ ਇੱਕਦਮ ਮੋਟੀ ਤੇ ਮਤਲਬ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ 20-25 ਸਾਲ ਏਜ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ है। ओके, रूम में पड़ी हुई थी। उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर से अजीब फिर और वापस गरीब आ गया, आवाजें ओके। रही थी। ठीक है। उसने रूम का दरवाजा खोला तो उसे एक बड़ा सा कमरा दिखा ਉਹ ਖਲੋਤੇ जहाँ नहीं सारे। 50-60 लोग थे। हाँ। उन सब के हाथ पांव बंधे हुए थे और आसपास मास्क पहने गार्ड्स खड़े थे। उन गार्ड्स के हाथों में बंदूक थी और वो उन सब लोगों को भागने के लिए कह रहे थे। जब सू ने गौर से देखा तो वो एक रेस कर रहे थे, लेमन रेस। उन्होंने ओके। अपने मुंह से एक चम्मच पकड़ी हुई थी और उस ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਸਕੁਇਡ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਗੇਮ ਆਖੇਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਲੈਮਨ ਤੇ ਉਹ ਚਮਚ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਲੈਮਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। थिंक चम्मच पर एक नींबू था। उन्हें नींबू को चम्मच पर बैलेंस करके भागना था। अचानक से एक भागते हुए लड़के की चम्मच से नींबू नीचे गिर गया और गार्ड्स ने तुरंत उसे गोली मार दी। दोस्तों, अगर आपको स्क्विड गेम्स में खेले वाले गेम्स पसंद है तो हम ओ मामा ना ਕਿਸੇ ਸਕੁਇਡ ਗੇਮ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਐਡ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਐਡ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਰਰ ਕੌਨ ਬ్రో ਗਰਾਰਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੌਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। लिंक इन द पिन कमेंट कि देखते ही देखते गार्ड्स ने ऐसे ही और लोगों को गोली मारना शुरू कर दिया। सू को समझ आ गया था कि वो टॉर्चर गेम्स वाली बात एकदम सच थी और शायद वो खुद इन टॉर्चर गेम्स में फंस गई थी। तभी अचानक उन लोगों में सू को वही लड़की दिखी जो जंगल में दिखी थी। ओए, उसी गेम में भाग रही थी। लेकिन पहले तो बड़ी चुड़ैल आर दिस रही है एकदम। मतलब गई क्यों आई बाहर? मतलब उन्होंने डरान गई आई कि ना इत्थे आ? मतलब गई, उन्हें मेकअप लाया, पर वो बाहर क्यों गई? बाहर तो तुम जा ही नहीं सकते। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਸ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਲੀਮੋ ਵਾਲੀ गेम खेड। अचानक से उसकी चम्मच से नींबू नीचे गिर गया और सू के पैरों के पास आ गया। इससे पहले सू कुछ कर पाती, सू की आंखों के सामने ही उस लड़की को भी गार्ड्स ओके, इफेक्ट बड़ा क्रेजी लाया गया। बेस्ट इफेक्ट मैं जिन्नियां भी होनी मंडे दी वीडियो वेखी ने, बेस्ट इफेक्ट आया तेरा। उस लड़की की लाश सू के पैरों पर आकर नीचे गिरी। उस लड़की की डेड बॉडी को इतने पास से देखकर सू की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी उस लड़की की आंखें खुल गईं और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। वहां खड़े सारे गार्ड्स और प्लेयर्स गायब हो गए और वो सारे लोग जो गोली खाकर जमीन पर गिर गए थे, उन सब ने अपनी आंखें खोली। यार बस कर दे यार। मैं शुरू ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਕੁਇਡ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੇਰੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟੱਚ, ਉਹ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੇਅਰ ਵੀ ਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਯਾਰ ਵੇਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं। धीरे धीरे वो सब उठे। वाड़ उनके के चेहरे भाई काले पड़ चुके थे और आंखें सफेद हो गई थी। यार किन्नू दसना चाह रहा है, किन्नू बिलीव कराना चाह रहा है कि असल विच होया है, कि इन्हू लग रहा है कि मैं मान जाऊंगा कि इंज होया। गोली चली, वो मार गए बंदे, ठीक है मान लिया अकॉर्डिंग टू द असल जड़ा शो आया, ठीक है। कुछ लोग आंदे आ कि ए जड़ी स्क्विड गेम चीज़ आई असल विच होई, चलो मान लिया, पर ए चीज़ नहीं हुई जड़ी ये वहा रहा मैनू। वो लड़की भी उठी और सू की तरफ चलने लगी। वो सब भी उसके साथ साथ सू के पीछे आने लगे। सब बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। ये सब देखकर सू बहुत ज्यादा डर गई
वो वापस उस अंधेरे कमरे की तरफ भागी। अच्छा। और उसने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर जोरों की धमधम हुई। सू को लगने लगा कि उसने उस आइलैंड पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आई मीन मतलब यस ऑफ कोर्स एडी बड़ी गलती की थी ये, मतलब कुछ ही यार। देर में वो धमधम बंद हो गई। अच्छा। जब सू ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं कोई था। नहीं था। हाँ। पूरे हॉल में धूल मिट्टी भरी हुई थी और सालों पुराने खून के धब्बे थे। सू को अब समझ आ गया था कि वो लोग उस कॉम्प्लेक्स के प्रिजनर्स थे। वो सारे भयानक लोग जो उसने देखे वो उन्हीं टॉर्चर हुए लोगों की आत्माएं थीं। हाँ। सू ने अपने कैमरे से उस कॉम्प्लेक्स की फोटोज ली और किसी तरह उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली। जब उसने वापस कॉम्प्लेक्स की ओर देखा तो उसे वाड़े के भाई। लड़की फिर से दिखी। ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਵਣ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। जो तुरंत ही हवा में कहीं गायब हो गई। सू शुक्र किसी है तरह वापस आ गई है। उस रात अपने घर चली गई। मतलब ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗਿਰੇ। गेम्स के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन उसे 3 बातें अभी भी समझ नहीं आ रही थी। क्या? उसे उस जगह के बारे में आखिरकार ईमेल भेजा किसने? आई मीन मतलब ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਸਕੁਇਡ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਰੈਡੀ ਹੋ, ਕਸ਼ਤੀ ਫੜੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਓਏ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਉਸੇ ਰਾਤੇ ਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਈਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਵੜ ਕੇ ਭਾਈ ਖੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। दूसरी ये कि वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंची तो पहुंची कैसे? ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो लड़की कौन थी? आई मीन ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਥੀ? ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਵਣੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਆਪੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਅੰਦਰ कि वो सेम ही लड़की अंदर गेम खेल रही थी। वो जवाब तेनू लभ गया, जवाब मैं तेनू दे रहा। ट्रैविस पालां दे बार बार दिख रही थी। सू दिन रात उस लड़की के बारे में ही सोचती थी। वड़ गए भाई। एक दिन उसे कुछ याद आया। हाँ। उसके रीडर्स उसे जो लेटर्स भेजते थे वो उन लेटर्स को लेकर उनमें कुछ ढूंढने लगी, और तब उसे एक लड़के का साल भर पुराना लेटर मिला जिसमें उस लड़के ने लिखा था कि वो आइलैंड है, वहां पर ना जाना, वहां पर बहुत ज्यादा आत्माएं हैं, लोग हैं, मारे जाते हैं। फियांसे किम मिसिंग है। वो कई पुलिस रिपोर्ट्स भी लिखा चुका है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आखिरी बार वो दोनों घूमने गए थे, वाड़े आख्या ना मैं उस आइलैंड पर कहीं खो गई है, और तब से वो मिल ही नहीं रही है। उस लड़के ने सू से उसे ढूंढने की मदद मांगी। जब सू ने वो लेटर पूरा देखा तो उसमें एक फोटो भी थी। जब सू ने उस फोटो को देखा तो वो दंग रह गई। फोटो चेहरा बंदे दा ते बॉडी कुड़ी दी क्यों लग रहा है? वो फोटो उसी लड़की की थी जिसकी आत्मा को सू ने उस आइलैंड पर देखा था। There is no way सू वेख सकती है क्या कोई कुड़ी है। पर ये कैसे हो सकता था? गेम्स तो करीब 30 साल पहले 1986 में खेले जा रहे थे, तो उस लड़की का अब वहां होना कैसे पॉसिबल था? सूजन समझ गई थी कि वो गेम्स शायद आज के टाइम पर भी उस जगह पर चल रहे हैं। उसने फौरन वहां की पुलिस को इन्फॉर्म किया और उस पूरे आइलैंड का सर्च ऑपरेशन किया गया। इन्होंने कुछ नहीं लबड़ा। ढूंढने के बाद कुछ नहीं लबड़ा। कॉम्प्लेक्स मिल गया, पर कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था। आख्या ना। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के नीचे खोदा गया तो वहां 1000 से भी ज्यादा स्केलेटन्स मिले। डीएनए टेस्टिंग से पता चला कि उन स्केलेटन्स में से एक उस मिसिंग लड़की किम का था। सब
bro I just can't dude यार ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ this ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ over the chest bra the face is not good यकीन तो हो गया था कि उस जी, अच्छा कॉम्प्लेक्स लग रहा में है। कुछ बहुत ही भयानक चल रहा था, लेकिन उन स्केलेटन्स के अलावा किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं था। इन क्राइम्स के कभी कोई गुनहगार पकड़े नहीं गए और गवर्नमेंट ने भी इस पर पर्दा डालना ही ठीक समझा। सुजैन इसके खिलाफ बहुत लड़ी, उसने कई प्रोटेस्ट किए, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ ही महीनों के मतलब कल ही प्रोटेस्ट करी रहे कल ही कमरे च बह के लगे रही है ना ये बंद करो स्क्विड गेम नो मोर स्क्विड गेम अंदर सुजैन की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सूजन ने गड्डी बड़ी रखी बीमर है ओके शायद RIP उन गेम्स को आज भी खेला जा रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आप बड़े चवल के पुत्र हो, आपको कोई पता नहीं आपका कौन राइटर है, कौन आपकी ये बोंगियाँ स्टोरियाँ लिखता है, ठीक है, जिनके अंदर वेलियाँ मारता है। आप जो मर्जी चीज़ के ऊपर आप स्टोरी लिखते कसमें मनु जो एंड दी स्टोरी लिखनी है ना, जो एंड दी बोंगी स्टोरी लिखनी है ना, मनु दसो मैं किसी चीज़ से भी लिख देना, ठीक है, कितने से लिखनी है मनु दसो, ठीक है। एक होंदा है एक आदत होंदी है ना किसी चीज़ की कि यार कि लिखदे बंदा आंदा यार यह चीज़ फिट नहीं हो पा रही, यह थोड़ी अजीब लगे दी, यह रियल भी नहीं लगे दी, मतलब ना समझ रहे हो ना, मतलब सेंस नहीं बना रही है हॉरर स्टोरी ऐदा भी होना है इस चीज़ से भी। पर बंदा आंदा है नहीं यार लिखी जाओ बोंगियां मारी जाओ हु केयर्स, मतलब सानू लोग वेख रहे सुन रहे मेरे यार दे हु केयर्स। बट है जी स्क्विड गेम दी हॉरर स्टोरी आई डोंट नो यार तुसी सारे बिलीव करते हो कि नहीं, मैं तो ऑब्वियसली बिलीव करना जिन्नी कुछ सच्चाई ए स्टोरी विच आई आई डोंट नो कि जो स्क्विड गेम जी असल सीरीज़ है वही मैं सच लग रही है कि नहीं, मुझे लग रहा है वो इस वीडियो की कापी है जी स्क्विड गेम जी सीरीज़ है नेटफ्लिक्स से, वो इस स्क्विड गेम की कापी करके ठीक है तो वो जो सारा हॉरर स्टोरी कढ़ के बनाई गई है। बट यह असल हॉरर स्टोरी स्क्विड गेम की आई। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मेरा तो बहुत डरे पे हूँ। तो या मैं तुम्हें वेखांगा अगली वीडियो के अंटिल दैन अस्सलाम वालेकुम।